इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे मथुरा लोकसभा सीट पर है और मथुरा लोकसभा सीट के हम चौमा इलाके में पहुंचे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो चौमा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ चुनावी मूड को समझेंगे। मथुरा सीट की बात की जाए तो यहाँ आपको ये जानकारी दे दे कि दूसरे चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे, यानी यहाँ पर जो वोट डाले जाएंगे वो 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चौमा की बात की जाए तो यहाँ से हेमा मालिनी 2 बार से सांसद है, तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन इस बार क्या हैट्रिक लग पाएगी उनकी, मोदी सरकार की हैट्रिक लग पाएगी? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे चौमा की जनता से और जानेंगे उनका चुनावी मूड। तो चलिए चलते हैं, इलेक्शन की राम राम करते हैं। लेकिन कैमरे पर हमारे साथ रहेंगे आज हमारे सहयोगी प्रमोद पराशर। तो चलिए प्रमोद, चलते हैं और चौमा की जनता का मूड जानते हैं। तो चौमा में आए और चुनावी मूड समझेंगे, चाचा से बात करेंगे। चाचा यहाँ है। चाचा, चुनाव है अब? हाँ जी, हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट देने के लिए तैयार है चाचा? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। इसका लग रहा माहौल हम मोदी जी का जीतेगा। मोदी जी का माहौल आएगा। मोदी जी आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। और हेमा मालिनी? वो भी आ सकती है। आ सकती है। नहीं, हेमा मालिनी ने काम किया है इलाके में? ये तो साहब नेताओं को मालूम है, कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हुआ। तो मोदी जी की योजनाएं मिली है आप लोगों को? हाँ मिली थी। मिली है? तो लौट रही है फिर से बीजेपी सरकार? हाँ बिल्कुल लौटेगी। बीजेपी सरकार लौट रही है भैया। आइए देखिए भैया, इधर आइएगा। मोची प्रमोद भैया, मोची से कभी किसी ने पूछा, चाचा यहाँ चप्पल गांठ रहे हैं। चाचा जी ठीक हो? ठीक है। चुनाव है अब, मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। तो इनकी सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। और क्या बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया ही कर रहे हैं। अच्छा, देखिए चाचा जी चप्पल गांठ रहे हैं, गरीबी और समझे। अब इनकी योजनाएं पहुंची आप लोगों तक? राशन, आपके घर, सब चीज है। सब चीज है, यानी फिर से बीजेपी आ रही है? फिर से बीजेपी सरकार लौट रही है? और आएगी। आएगी भैया, चाचा कह रहे आएगी बीजेपी। चलिए उधर कुछ लोग खड़े हैं, इधर चुनाव आ गए जी। जी मैं भी आ गया आपके यहाँ। बहुत बढ़िया। चौमा में क्या है माहौल? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी है? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि काम किया इन लोगों ने यहाँ? बहुत काम किया है। और सांसद ने, हेमा मालिनी ने? उन्होंने काम किया है। मंत्री जी हैं हमारे लक्ष्मी नारायण मंत्री जी, उन्होंने बहुत काम किया है। ब्रह्मा जी मंदिर बनवाया है उन्होंने, काफी पैसा खर्च किया है। ये चुनाव वैसे मोदी जी के नाम पर है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी भी एक बड़ा फैक्टर है? योगी जी बहुत है, मोदी जी भी है और योगी जी भी है। योगी जी के नाम पे वोट बिल्कुल, योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा यहाँ। हेमा मालिनी से खुश है या नहीं? हेमा मालिनी से खुश नहीं है, योगी जी से। हेमा मालिनी से खुश नहीं है? योगी जी से खुश है, हेमा मालिनी से खुश नहीं है। अच्छा। तो हेमा मालिनी कभी भी नहीं आती है यहाँ पर। तो चुनावी मूड चल रहा है ये, और ये चौमा इलाका है, बिल्कुल मथुरा से नजदीक इलाका है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जान रहे, कस्बा है। तो क्या बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? हेमा मालिनी से खुश नहीं, लेकिन वोट मोदी योगी के नाम पे। योगी के नाम पे वोट है। योगी और मोदी। आएगी बीजेपी, जाएगी? बीजेपी ही रहेगी, जाने का तो नाम ही नहीं है ना। सपा कांग्रेस? सपा कांग्रेस कौन है, ये कौन जानता है ना? है कोई नहीं जानता। इनका कोई वजूद है, इनका कुछ है? इन्होंने सवाए देश को, प्रदेश को खाने के अब सवाए, इनका वजूद नहीं है। इन्होंने प्रदेश को खाने के सवाए कुछ नहीं किया। लूटा ही है बस इन्होंने, इससे ज्यादा। हमने गुंडागर्दी की, कम कर दी है, अब खत्म कर दी है। कभी व्यवस्था की थी, मायावती जी के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अब तो योगी जी के नाम से ही प्रदेश को पहचाना जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश अगर माना गया तो योगी जी की वजह से। चलिए, दुकान वाला क्या कह रहा भैया? मोदी योगी। मोदी योगी हाँ जी, आ जाएंगे? बिल्कुल। हाँ चाचा, क्या कुछ कह रहे? मोदी योगी अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार ये कह रहे हैं यूपी में 80 जीत जाएंगे। पूरी 80 और ज्यादा होती तो 80 से ज्यादा। 80 होती तो 80 से भी ज्यादा। हाँ जी। अच्छा। अब की बार मोदी सरकार। हाथी। अच्छा, बीएसपी? बीएसपी मायावती। अच्छा, यहाँ बिल्कुल। तो हेमा मालिनी नहीं है? नहीं, हेमा मालिनी तो कहीं। पहली बार बीएसपी की बात आ रही है इस बार। अरे बीएसपी तो सबसे आगे चल रही है। ये कह रहे हैं बीएसपी आएगी। देखिए, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी का अता पता तो है नहीं मथुरा में। चाचा आओ, बात मथुरा से अच्छा, मथुरा से बाहर रही है हमेशा, तो इसलिए हेमा मालिनी नहीं आएगी? हेलीकॉप्टर से आती है, हेलीकॉप्टर से चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता। हेमा मालिनी नहीं आएंगी? मथुरा की जनता से पूछ लीजिए, हेमा मालिनी को अगर जानते हो तो ये केवल टीवी में देखा हुआ है। और पिछले 10 साल में हेमा मालिनी जी बिल्कुल मथुरा से गायब रही हैं। यह यमुना की स्थिति हो या मथुरा शहर की स्थिति हो या ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति हो, हेमा मालिनी। लेकिन वोट किसको फिर? देखिए, वोट का तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ का कोई क्षेत्रीय अगर नेता आता है तो सपोर्ट उसको जाएगा पूरे मथुरा के लिए। बाहर ये नेता को बिल्कुल यहाँ की मोदी सरकार नहीं आ रही लौट। देखिए, सरकार का फैसला अभी युवाओं के हाथ में है। रोजगार की बात मोदी जी करते नहीं है तो युवा कहाँ जाएंगे फिर?
नाराजगी भी है लोगों में। बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी के अभी कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। अच्छा, मुकाबला कांटे का है? कांटे का है। हाँ, कांटे का लग रहा है यहाँ। बिल्कुल। यहाँ भैया कांटे का मुकाबला। इधर अम्मा कौन से काम की हो? हम तो पसौली के हैं भैया। परसौली के। अब वोट डालेंगे तो किसकी सरकार लग रही है इस बार? मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं भैया। किसकी सरकार बनवा रही है फिर? मोदी जी और योगी जी कैसा कर रहे हैं? जो बढ़िया कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। ये तो ये कई बात है मैंने। अच्छा, दोनों की एक ही बात ये है, कई बात। डबल इंजन की सरकार है। और का देखिए, लगातार हम लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि सर चुनाव आ गए, होली देखिए, होली का माहौल है। ब्रज की होली है साहब। हाँ, ब्रज की होली। तो अब होली की धूम है। जीत की होली किसकी मन रही है? जीत की होली तो मोदी जी की मनेगी। मोदी जी की मन। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। अच्छा, और क्या ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज हैं, उसकी हेमा मालिनी नजर आती ये नहीं। प्रत्याशी हमारा गलत दे दिया है। हाँ। 2 बार हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है प्रत्याशी। लेकिन नाम मोदी और योगी। योगी और मोदी है, और क्या है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया, बिजली दी, सुविधाएं पहुंच रही है गरीबों तक? नहीं, सुविधा तो पूरी पहुंच रही है। हाँ। सुविधा में कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। सुविधा तो पूरी पहुंच रही है, लेकिन मुद्दा एक है बेरोजगारी का। बेरोजगारी। यहाँ कोई कंपनी नहीं सुनिए है मुद्दा। हाँ यहाँ कोई कंपनी नहीं खुली है मथुरा में। हाँ। बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की। अब तो मथुरा इतना डेवलपमेंट हो रहा, रोजगार डेवलप हो गया बाबूजी। गांवों में तीर्थ विकास परिषद बना दिया इन लोगों ने। हाँ हाँ, हो गया बाबूजी। जमीनें बिक रही हैं, किसान बेरोजगार हो रहा है, कंपनी खुल नहीं रही है। ये सामाजिक समस्या है, मेरी पर्सनल नहीं है। चलिए, चुनावी मूड को और भी इलाकों में लेकर चलेंगे। चौमा इलाके में मथुरा लोकसभा सीट पर लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। आगे चलते हैं, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, चौमा इलाके में चल रहा है। और ये देखिए, किसानों से हम जा रहे हैं, खेतों से अपना लेकर आ रही हैं निहार ले आई। अब चुनाव में पता है तो किसकी सरकार लगेगी इस बार? हमें तो पता नहीं कौन की लगेगी। मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? मोदी की लगेगी। बाबा मोदी की? मोदी की। मोदी की? हाँ, मोदी की लगेगी। अच्छा बाबा, अब ये ठीक काम कर रही है? बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो इन्होंने कोई गुंडागर्दी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, खत्म कर दी बिल्कुल। तो इनकी सरकार बन रही है? इनकी बनेगी। अब जैसे कह रहे हैं किसान खुश है, किसानों को योजनाएं मिल रही हैं? हाँ साहब, खुश है। अच्छा, किसान खुश है। हमें तो कसुड़ा मिल लो। क्यों? किसानों को तो कह रहे हैं वो किस्त भी दे रहे हैं। हमारी किस्त ना आ रही। हैं? बाबा किस्त ना आ रही? ना आई, हमारी ना आई। अच्छा, और सिलेंडर? सिलेंडर ना एक बहुआ मिले हो बस। अच्छा, तो ये योजनाएं मिल रही है, लेकिन फिर भी सरकार मोदी जी की। और राम मंदिर बनने से खुश हो? हाँ, खुश है। राम मंदिर बनने से खुश है। चलिए, गांव में जा रहे हैं, चुनावी मूड को हम समझ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी लगातार। उधर बाबा आएगी? आएगी वो रुकेगी ना। रुकेगी ना? काऊ भावना रुकनी। काऊ भावना बताओ बाबा इन्हें। अरे बिनकी ये कह रहे हैं कि हम वो गठबंधन जीत जाएगा, सपा कांग्रेस वाला। अरे ये सबरे जो है जाए ना, एक बगल को समीकरण पूरे अगर रह जाए तो वो जो है अकेली बीजेपी रहे तो नहीं आ रही। अकेली बीजेपी रहेगी, चाहे सब इकट्ठे हो जाए। ये बुजुर्ग बाबा जानते। तो बाबा ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी क्यों लग रहा है? बाकी मुकाबले काम नहीं किए, वो विदेश तक को जो है आदमी पहुंच जाके मिली है। हाँ। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने 4 बार जो है हाँ। विदेश नहीं गया है। हाँ। मोहन इधर देखो बाबा, मनमोहन जी जो है बैठे जाते 10 साल रहे, 10 बार जो है विदेश ना गए। देखो बाबा हैं ये 15 दिन समीकरण में हाँ। 15 दिन में जो है 10 बार चले जाए विदेश। 10 बार, यानी विदेश में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है। मैंने जो है शांति प्रकरण को जो है वो भी मिला हुआ है। हाँ। हाँ, तो इसलिए आ जाएंगे मोदी जी। हाँ, मोदी अब ये जी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम कर दी। कर दी साहब बिल्कुल। हाँ। वो योगी बाबा जी जो है ये इसके मुकाबले का प्रधानमंत्री का दावेदार बुढ़ापे पे आकर के इसको ही होना है। योगी जी जनता, हाँ योगी सुनिए, योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री के दावेदार आगे। बाबा अब ये कह रहे हैं कि मोदी की लड़ाई तो लोकसभा चुनाव की है मोदी जी के नाम पे, लेकिन यूपी की जो वोटर है वो आपको लग रहा है कि योगी जी के नाम पे भी वोट डालेगा? हाँ, अच्छा, दोनों ही के नाम पर पड़ रही है। ये दोनों ही प्रशिक्षित आदमी। देखिए डबल इंजन की सरकार है। हाँ, ये दोनों के ही नाम पर पड़ेगी। दोनों के नाम पे वोट पड़ेगी। हाँ, देखिए, ये चुनावी मूड को हम समझ रहे हैं। और ये चौमा इलाके में ये आपको बता दें कि यहाँ से सांसद हेमा मालिनी है, उधर हम खड़ी हैं। चुनाव है, अब ये कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी। ए भैया मोदी जी तो बाजरे का दे 12 मोदी भैया। क्या? तो बाजरे को खा के मरे हुए बाजरे। वो बाजरा मिल रहा है इनको राशन में, इसलिए बाजरे में हाँ बाजरे के दाम तो ना ले रहा दे रहा तो तू दे ही तो रहा है। हाँ, वो कह रहे बाजरे का दाम तोड़ ले रहा हूँ। दाम तो ना ले रहा, चावल और भी तो दे गेहूं
बादल ये मरे खा के ये मोटा अनाज मिल रहा है। ये असभ्य भाषा की जो है प्रक्रिया जो है गलत होती है, वो सही नहीं कहनी चाहिए, सही कहनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन वो कह रही है बाजरा मिला, हम लोग बाजरे तो और चीज तो मिल रही है ना। आके ऊंचा मत तो बढ़िया मिल रहा है। और ना आ रही हो खा हुआ पहले से खवा के बाबा देखिए, बाबा समझा रहे, बाबा लगता है मोदी जी के कट्टर है, मोदी जी के फैन है आप। हाँ बिल्कुल, जो है कट्टर मानो ना, उन्हीं कार्यशैली से जो है कट्टर नहीं, हम किसी कट्टर नहीं। अच्छा, कार्यशैली से खुश है। कार्यशैली। चलिए उधर भाभी जी खड़े हैं। भाभी जी, बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी। आ जाएगी। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ काम हुआ? अच्छा हुआ है। और हेमा मालिनी अच्छी आई है, काम कर रही है। अच्छा कह रहे हैं वो दिखती नहीं है, वो तो नहीं आती celebrity है, आती है, हम जाते हैं, अभी मिले उनसे। अच्छा मिले। हाँ। तो मतलब कि आ रही है लौट के बीजेपी। और का चलिए और भी इससे हम चलेंगे चौमा इलाके में। यहाँ लोगों से बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटरों का क्या मूड है, आगे चलते हैं। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम आपको बता दें, मथुरा लोकसभा सीट पर है और मथुरा लोकसभा सीट पे हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। और ये चौमा इलाके में है कि आखिरकार बीजेपी आएगी जाएगी, हेमा मालिनी ने काम किया नहीं किया, बाकी दलों की क्या स्थिति है। चाचा, चुनाव आ गए? हाँ जी, तो मैं भी आ गया आपके गाँव, ठीक किया? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया। बात हो रही है, चर्चा है चुनाव की? चर्चा हो रही है, मोदी की चर्चा हो रही है। ये चर्चा हो रही है? हाँ, मोदी और जिंदाबाद। अखिलेश की और कांग्रेस? कोई अखिलेश जाओ बाहर में सब। ऐसे ये मोदी ने जो विकास किया है, उनने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, मोदी का योगी का विकास है। और जो टिकट मथुरा में देगा इसका विरोध है। सोच के समझ के टिकट इसको नहीं दी है, ये जनता के काम नहीं आ रही है। हेमा मालिनी से नाराज? हेमा मालिनी से जनता नाराज है। लेकिन वोट फिर बीजेपी को ही दोगे? हाँ, वोट के वोट बीजेपी को मिलेगी। यहाँ मथुरा से हेमा मालिनी को हराना है। हमारे मालिनी को हराना है। अब क्या करें, मजबूरी में हराना पड़ेगा ना। हमारे कार्य नहीं करती है। किसी जनता का कार्य इसने नहीं किया है, तो इसको वोट कैसे दी जाएगी? एक सीट से मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये टिकट मिलते आ गई है। फिर किससे जिता रहे हो? हैं? किससे जिताओगे? जहाँ ठाकुर कोई ठाड़ हो जाएगा, जहाँ कोई ठाकुर खड़ा होगा उसको जिताया जाएगा। इसको टिकट गलत है, जनता के काम नहीं। हेमा मालिनी हुई है, तब से हेमा मालिनी हुई है, तब से उसने यहाँ शकल नहीं दिखाई है, कोई काम नहीं करती है। ये शक्ल देखना चाहते क्यों? हीरोइन है ना वो भी। हीरोइन का मतलब नहीं है, काम उसने किया है। बहुत देर रखी। कह रहे मोदी जी और योगी जी ने तो बहुत काम किए। उन्होंने करे, वो नचेड़ी कुचेड़ी यहाँ पे ला दी है, वो कुछ नहीं कर रही है। हाँ, वो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल सही बोल रहे अब बीजेपी आएगी या जाएगी? सर 110% बीजेपी आएगी। भाई साहब तो नाराज है पड़ोस? नहीं भाई, सब नाराज को ऐसे तो 5 बर्तन थोड़े बहुत खटकते रहते हैं, पर आएगी बीजेपी। अच्छा, लग रहा है बीजेपी? नहीं, 110% बीजेपी।